दोस्तों यूनियन बजट 2024 मोदी सरकार तीसरी बार बनी है, तो इस बजट को 3.0 भी बोला जा रहा है। मतलब कि तीसरी बार गवर्नमेंट बनी है, उसका यह पहला बजट है। वहीं पर जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने यह 7वां बजट अनाउंसमेंट किया है। तो इस बजट में आखिर ऐसा किया था कि इस बजट के आते ही स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया। जी हाँ दोस्तों, निफ्टी है वह 400 पॉइंट तक नीचे गिरा, और अगर हम सेंसेक्स को देखें है 900 पॉइंट नीचे गिरा। हालांकि मार्केट फिर कुछ देर बाद कवर हो गया, लेकिन फिर भी दोनों ही इंडेक्स, दोनों क्या, इसके अलावा बैंक निफ्टी को भी आप देखेंगे तो ये सारे इंडेक्स नेगेटिव में ही क्लोज हुए। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर ये है कि स्टॉक मार्केट के लिए ये बजट बिल्कुल भी सही नहीं है, पूरी तरह से नेगेटिव ही है। ठीक है, स्टॉक मार्केट को और गिरना था, लेकिन पता नहीं जाने क्यों कवर कर गया। अब देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन्वेस्टर के लिए अब क्या टैक्स हैं और ट्रेडर के लिए अब क्या टैक्स हैं। वैसे पहले से खबरें तो इतनी थी कि जो लोग F&O ट्रेडिंग करते हैं, F&O ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं, तो उनको बंद करवाने के लिए मतलब कि सेबी या फिर गवर्नमेंट फैसला लेगी। मतलब कि जो भी चीज़ें होनी थी ना, वो ट्रेडर के लिए होनी थी, टैक्स वगैरह इन्हीं पर बढ़ाए जाने थे। लेकिन इसके साथ साथ अब इन्वेस्टर को भी ले लिया गया है। ठीक है, इन्वेस्टर के लिए भी मुश्किलें हैं। इसके बाद दोस्तों टैक्स स्लैब, मतलब कि अगर आप एक टैक्स के दायरे में आते हैं, ठीक है, तो अब नए टैक्स रिजीम क्या है वो आपको जानना जरूरी है। तो इसीलिए इसके साथ मैंने इस पॉइंट को भी इंक्लूड कर लिया है। तो दोस्तों अब हम एक एक करके इन सारी चीज़ों को देखते हैं, ठीक है, जिसमें ये सारे पॉइंट कवर होंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो देखिए इस बजट में दोस्तों इनकम टैक्स स्लैब में तो चेंज किए गए हैं, वो तभी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था, जो टैक्स डिडक्शन मिलता था, मतलब कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जिसको बोलते हैं, वो 50,000 रुपये तक था। लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है, अब इसको बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है। अब मैं बता देता हूँ कि ये स्टैंडर्ड डिडक्शन होता क्या है जिसको बढ़ाया गया है। तो ये सिंपल सा, जो लोग जॉब करते हैं उनको इसका बेनिफिट मिलता है, जिनका बिजनेस है उनको नहीं मिलता है। ठीक है, तो जो भी इनकम है उसमें से आप 50,000 रुपये निकाल दीजिए, फिर बाद में जो आपकी कमाई है उसी पर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो टैक्स स्लैब है नया वाला, तो इसको आप देख लीजिए कि अगर आप 0 से लेके 3 लाख रुपए तक कमाते हैं तो कोई भी टैक्स नहीं देना है। अगर आप 3 लाख से लेके 7 लाख तक कमाते हैं तब आपको 5% सिर्फ टैक्स देना है। पहले यह 3 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक था कि 5% टैक्स लगता था, फिर उसके आगे और स्लैब था। अब देखिए अगर आप 7 लाख से लेके 10 लाख तक इनकम है तब आपको 10% टैक्स देना है। भाई अगर 10 से लेके 12 तक है तब आपको 15% टैक्स देना है, और 12 से लेके 15 तक है तब आपको 20% टैक्स देना है, और अगर आप 15 लाख से ज़्यादा कमाते हैं तब आपको 30% टैक्स देना है। तो कुछ चीज़ें दोस्तों इसमें चेंज भी करी गई हैं, कुछ चीज़ें पहले की तरह रखी गई हैं। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों ये टैक्स स्लैब है, इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन मैंने 2 बार ले लिया था ताकि आपकी बेहतर समझ आ सके। ठीक है, तो अभी आप उसको पढ़ सकते थे। अब देखिए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में 2 तरीके से होता है, और इन्वेस्टर पर अब टैक्स का जोर डाला गया है। ठीक है, मतलब कि वजन डाला गया है। तो देखिए दोस्तों, एक तो होता है STCG, मतलब कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जो लोग शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, शॉर्ट टाइम मतलब कि 1 साल से कम, तो उनको यहाँ पर अब टैक्स देना पड़ेगा। मतलब कि देखिए STCG इनको देना पड़ेगा 20%। पहले यह होता था सिर्फ 15%। ठीक है, ये बजट अनाउंस होने से पहले जो लोग शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाते थे वो 15% टैक्स देते थे, लेकिन अब उनसे टैक्स लिया जाएगा 20%। मतलब कि इसमें दोस्तों F&O ट्रेडर भी आएंगे, तो F&O ट्रेडर के लिए भी कुछ चीज़ें आगे हैं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। और दोस्तों दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मतलब कि जो लोग 1 साल से ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, उनसे भी टैक्स लिया जाता है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से अब लिया जाएगा 12.5%। इस ये वाला बजट अनाउंस होने से पहले यह सिर्फ 10% लगता था। तो देखिए 10 की जगह पर अब यह 12 हो गया, मतलब कि इसको बढ़ा दिया गया है। लेकिन दोस्तों ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ना, इसमें अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए तक कमाता था तो उसका टैक्स माफ़ हो जाता था, मतलब कि उसको कोई भी टैक्स नहीं देना होता था। लेकिन अब इसकी सीमा बढ़ा दी गई है, मतलब कि 1 लाख से लेकर 1 लाख पहले थी, अब इसको 1,25,000 कर दिया गया है। यही यहाँ पर बेनिफिट है इन्वेस्टर को। अदरवाइज ये यहाँ पर टैक्स बढ़ा दिया गया है, और ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मतलब कि दोनों में बढ़ा दिया गया है। बस बेनिफिट की बात यही है कि ये पहले लिमिट 1 लाख होती थी, अब इसको बढ़ाकर 1,25,000 कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता था, इसीलिए मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया था। अब हम आगे चलते हैं।
अब यहाँ पर आप देखिए जो लोग F&O ट्रेडिंग करते हैं उन पर लगता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसको STTV बोलते हैं। तो यह पहले 0.01% लगता था। ये दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग पर भी लगता है और जो लोग F&O ट्रेडिंग करते हैं उन पर भी लगता है। तो पहले है इतना था, अब ये सीधा 2 गुना कर दिया गया है। अब आपको ये कम लगेगा, लेकिन जब आप इसको रोज रोज देंगे ना, ये हर ऑर्डर पर आपको देना पड़ता है, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन करने पर लगता है और ये गवर्नमेंट को जाता है, ब्रोकर को नहीं जाता, ठीक है। तो ये अब आपको हर ऑर्डर पर देना है और अब पहले से है 2 गुना हो गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था बजट 2024 से रिलेटेड। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।